4 दिन भी कोई और नहीं निभा सकता वो किरदार जो माँ बाप पूरी उम्र निभाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग होने वाला है स्टोरी टाइम का पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली जो स्टोरी टाइम थी उसको देखा और मुझे अच्छा लगा, उसमें काफ़ी प्यार था, आपके अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चंस थे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसी सारी चीज़ें हुई है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे वो 5 कमेंट हो 10 कमेंट हो तो मेरे लिए इनफ है। जिस हिसाब से मेरी शुरुआत है और जिस हिसाब से मैं जा रही हूँ, मेरे लिए वो बहुत मैटर करती है। आप लोगों की जो भी चीज़ें रहती है, थोड़ा बहुत जो भी प्यार मुझे मिल रहा है, तो मैं आज बात करने वाली हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड। ऑफ कोर्स ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड होगी कि क्या क्या चीज़ें थी जो मेरे साथ हुई। तो क्योंकि आजकल वैसे ज्ञान की कमी नहीं है, सबके पास है। जैसे बड़ों से हम ले सकते हैं, अपने जैसे मम्मी वगैरह से, जैसे मेरे टाइम में भी अपनी मम्मियाँ, ठीक है, जो भी लोग होते हैं और आसपास आपके। लेकिन जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं उस टाइम ये जानना चाहती थी कि जो अभी की डेट में जो लड़कियां हैं, जिस चीज़ से वो गुजर रही हैं ना, कोई कुछ और चीज़ें होती थी, आज के टाइम में किस हिसाब से चीज़ें हो रही है। तो मैं भी उस टाइम चाहती थी कि मैं कहीं से पता कर पाऊँ। तो जो भी चीज़ें मुझसे बन पाती है वो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी स्टोरी टाइम के पार्ट 2 की, जो होगी माय प्रेगनेंसी जर्नी। तो जो ये जर्नी है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है गाइस, बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है। जिस चीज़ से हम लोगों का अस्तित्व बना है, उस चीज़ में मुझे नहीं लगता कोई शर्माने की बात है, पहली बात तो मैं इसको जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ऑफ कोर्स लड़कियों को पता होगा तो 3 ट्राइमेस्टर चलते हैं, पहले से 3 मंथ तक, फिर 3 से 6, फिर 6 से 9वां महीना। इस हिसाब से मैं जो है वो डिवाइड करूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, किस तरह की चीज़ें रही और क्या रही। तो जब भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितनी भी लड़कियाँ हैं, जब भी आपको व्हेन यू गेट टू नो कि आप प्रेग्नेंट है या फिर कोई भी चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास अपना विजिट जो है वो ज़रूर करवा दें। क्योंकि जैसे ही आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, उसके बाद जो है आपकी सप्लीमेंट्स जो है वो शुरू हो जाती है, आयरन, कैल्शियम और अदर जो भी सप्लीमेंट्स होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हमने अपने सामने लाइव एग्जाम्पल देखे हैं। तो मैं जैसे रामपुर बुशहर की रहने वाली हूँ और मैंने अपने जितने भी मेरा प्रेगनेंसी का जो भी चीज़ें रही वो सारी खनहरी हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहीं पे मैंने सारी चीज़ें की खनहरी हॉस्पिटल में। और मैं जिन डॉक्टर के पास जाया करती थी वो थे डॉक्टर प्रवीण नेगी। तो उनसे जो मेरा सारा जो 9 मंथ का था वो सारी चीज़ें उनके पास रहीं। तो सबसे पहले जब भी आपको पता चले आप डॉक्टर के पास विजिट करें, क्योंकि उसके बाद जो सप्लीमेंट होती है वो आपके फर्स्ट मंथ से ही आपको मिल जानी ज़रूरी है, आयरन, कैल्शियम। क्योंकि ऐसे भी केस आ गया है, मैंने देखे अपने सामने, जहाँ पे आयरन और कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेडीज़ नहीं ले पाती हैं या नहीं लेती हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या रीज़न होगा, उसकी वजह से बेबीज़ पे इतना इफेक्ट पड़ता है गाइज़, मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने विजिट करना है और वैसे ही आपने जो अपनी सप्लीमेंट होती है वो डॉक्टर आपको तुरंत दे देंगे, तो वो आपने कंटिन्यू करनी है। तो मुझे भी सप्लीमेंट मिली थी, आयरन, कैल्शियम, और साथ में मेरे को दिया था एक पाउडर जैसा एक डब्बा होता है, उसमें दूध के साथ वो खाना पड़ता है। प्रेगनेंसी जब मेरे को पता लगी या जो भी चीज़ें हुई, सो उस वक्त जो है मैंने शुरू के 3 महीने में, मुझे नहीं पता आप लोगों के वहाँ करते कि होंगे कि नहीं करते होंगे, पर हमारे यहाँ पे ये मानना है कि मतलब हमने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मेरी फैमिली को यहाँ पे और मेरे मायके में पता था, मम्मी यारा को। बाकी हमने कुछ भी ऐसे कुछ पता नहीं होती है, मतलब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि 3 महीने तक एटलीस्ट किसी को नहीं बताना होता है, तो किसी को भी नहीं पता था 3 महीने तक। तो उसके बाद जो है जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जैसे मासी वगैरह जो भी हैं, उनको हमने बताया था, सब लोगों को बताया था। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी ऐसी है, बट हमारे मानते हैं, तो इस चीज़ को हमने भी कंटिन्यू किया। और हम चाहते थे कि मैं जो है चाहती थी खुद भी कि सेफली और अच्छे से हर चीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद जो है नॉल ये सारी चीज़ें, और फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़नी तो नहीं है। मैं ऐसे नहीं सोच रही थी कि मैं बड़ी अनोखी प्रेग्नेंट हुई हूँ तो सारी चीज़ें अवॉइड कर दूँ, नो, ऐसा कुछ भी मैंने एट लास्ट मोमेंट तक नहीं किया है। तो फिर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एलाइड सर्विसेज, और मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी और मैं कंटिन्यू करना चाहती थी, पर मैं लाइब्रेरी मेरे को सबसे पहले तो छोड़नी पड़ी, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार, मतलब आपकी तबीयत ख़राब होगी, ठीक है, मूड स्विंग्स भी उसमें बहुत ज़्यादा होंगे, एक तो हार्मोनल डिसबैलेंस जो सारी चीज़ें रहती है वो आपके साथ होगी। तो उस वजह से मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई लाइब्रेरी, और मैंने फिर छोड़ दी।
तो मैं घर में ही थोड़ा बहुत जब भी मेरा लगता था कि मेरी तबीयत वगैरह मेरे को बेटर लगती थी, तब मैंने वो सारी चीज़ें की। जो सबसे बड़ी गलती मेरी रही सबसे पहले वो थी कि जैसे ये हमारे होता है ना 3 महीने तक नहीं बताना, तो मुझे भी नहीं पता था उस वक्त। हमारे हिमाचल में स्पेशली जब भी ये चीज़ें हों, आपने क्या करना है, आपने जैसे ही आपको पता चल जाए ना, डॉक्टर के पास आप विजिट वगैरह कर लो, सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाए, तो आपने ना अपने जो आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं या आशा वर्कर्स होती हैं, उनके साथ जो है एकदम से टच में आ जाना है। क्योंकि मुझे भी नहीं था इस चीज़ का आइडिया, और जब मैं 4th या 5th मंथ में जब मेरे को पता चला कि आंगनवाड़ी जाना पड़ता है ना, जो भी चीज़ें रहती है वहाँ पे न्यूट्रिशन एंड ऑल जो भी चीज़ें वो देते हैं, वो तो खैर है ही है। जो सरकार आपको लाभ देती है ना, जो ये प्रेगनेंसी वगैरह में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए, मतलब जो 1000 रुपये पहले आपको मिलते हैं जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसके बाद जो आपको और 3-4 मतलब 5000 मिला के टोटल मिलते हैं, तो वो आपको जो है पहले के 120 दिन के अंदर या कुछ ऐसा है। यानी कि आपने जो है पहले दूसरे महीने में ही, अगर आपको ऐसा होता है, बता देना है। क्योंकि मुझे दूसरे महीने में ही खुद को पता चला था कि आई वॉज प्रेगनेंट। सो क्या बोलते हैं, मैं फिर ये चीज़ कंटिन्यू नहीं रख पाई, और मेरे को नहीं थी इस चीज़ की नॉलेज कि आंगनवाड़ी वगैरह में नाम दर्ज कराना होता है आशा वर्कर के पास भी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पे नाम दर्ज कराओगे, वहाँ पे आपको ये जो है एक हेल्थ कार्ड जो है वहाँ से मिलेगा। तो इस हेल्थ कार्ड को जो है आपको कंटिन्यू चलाना होता है जब तक बेबीज़ की जो है वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, तब तक सारी वैक्सीनेशन जो है इसमें नोट डाउन होती है, आपको कितने टीके लगेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये है हेल्थ कार्ड, बेबी हेल्थ कार्ड है ये, और ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप प्रेग्नेंट, जब आपकी डिलीवरी डेट आती है, वहाँ पे भी इस हेल्थ कार्ड को मांगा जाता है। ये आपको आशा वर्कर या आंगनवाड़ी केंद्र से मिल जाएगा। इसीलिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपने अपना जो है नाम वगैरह वो सारा दर्ज करवा देना है। करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे क्या क्या कुछ एक सिम्टम्स जो थे। तो मुझे जो है धनिए वगैरह से जो है बहुत ज़्यादा नफरत होती थी। भूगड़ा वगैरह डालते हैं जो खाने में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, ज़ीरा एंड ऑल ये सारी चीज़ें, तो मतलब इतनी इरिटेटिंग लगती थी, और बीच बीच में तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। बाकी जो है थोड़ा सा टफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ कोर्स। और एक चीज़ आपने क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है, वो है जो आपको इंजेक्शन लगेंगे 9 महीने से पहले पहले आपको 2 इंजेक्शन लगेंगे। वो 6th में भी लग सकता है, 7th में भी, बट आपने पता कर लेना है। वैसे तो आपको जैसे ही आप आंगनवाड़ी में जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो लोग बता ही देते हैं आपको कि कब कब आपको इंजेक्शन लगाने हैं। मुझे लगा था शायद एक 6th में, एक फिर 1 महीने के गैप के बाद 7-8 कर में कुछ ऐसे लगा था। तो ये जो 2 इंजेक्शन है ये भी आपने ज़रूर से ज़रूर लगा लेने हैं। तो ये भी हो गई इंजेक्शन की बात, और मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए। मुझे ज़ीरे धनिए वगैरह से जो है बहुत ज़्यादा नफ़रत जैसी हो गई थी। बाकी ऐसा कुछ भी मतलब नहीं हुआ। और वॉमिटिंग जो है, वॉमिटिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। बस एक बार हुई, मैं एक बार दूध पी रही थी, पता नहीं क्या हुआ, गर्मी भी थी उस टाइम जब ये बात है, क्योंकि जुलाई अगस्त की बात है। तो फिर वो दूध सारा इस तरह से नाक नूक से बह गया। तो वही जो मैं आपको बोली थी पहले, सप्लीमेंट में एक पाउडर सा मिलता है ना दूध में डालने को, वो उससे मेरे को इतनी ज़्यादा नफरत होगी, क्योंकि उसकी बात से मेरे को ऐसा गंदा सा हो जाता है। तो वो मैंने लास्ट तक मतलब मेरे से खाया नहीं जाता था, वो बीच बीच में खाती थी ज़बरदस्ती। आपने ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ उसको खाइएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब सेकंड ट्राइमेस्टर की। जो सेकंड ट्राइमेस्टर था वो थोड़ा सा आते आते ना इजी हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है फिर जो है आपकी तबीयत वगैरह भी उतनी ख़राब नहीं रहती, और सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगती हैं। तो सबसे पहली बात तो जब से मेरा ना एक्चुअली जो बेबी बम्प बोलते हैं जिसको, वो था ही नहीं मतलब वो मेरा आया लास्ट में 6 या 7 मंथ के बाद ही आया। उससे पहले तक ऐसे ज़्यादा मेरा पेट वगैरह नहीं दिखता था बाहर को। और क्योंकि वेट लॉस वगैरह भी हो जाता है जब आप खाना नहीं खा पाते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ऑफ कोर्स ऐसा होता ही है। स्मेल वगैरह से आपको थोड़ा सा नोजिया जैसा फील होता है। तो बस उसके बाद सेकंड जब ट्राइमेस्टर आया तो ये सारी चीज़ें हुई। सबसे वर्स्ट चीज़ पता क्या होती है गाइस यार, हॉस्पिटल के चक्कर, बहुत ज़्यादा चक्कर जो लगते हैं, और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे खनेरी में तो आपको पता ही है गायनिंग के कितने ज़्यादा बुरे हाल हैं। शुरू में तो मैंने ऐसे किया ना, जैसे दीदी होते थे एक, तो उनके थ्रू हम जो है पहले चले गए या कुछ ऐसे की। बाद में जब मैं देखती थी, खुद मैंने एक्सपीरियंस की चीज़ की, प्रेगनेंसी एक ही बार मैंने ऐसा किया। फिर मैंने देखा कि कितनी मतलब बेचारी बेबस हालत में जो है वो औरतें वहाँ खड़ी होती है। तो मैंने क्या किया, सुबह जल्दी चली आती थी, 8 बजे चले आते थे हम, और सबसे पहले भले ही नंबर लगा लूँ, बट ये ऐसे नहीं किया कि किसी के थ्रू। फिर मैं ऐसे करती थी, चाहे 4th हो 5th हो जैसा भी नंबर हो, बट वहाँ पे प्रायोरिटी तो देते हैं ऑफकोर्स 8-9 मंथ की। बट मतलब इतने गंदे गंदे केसेस भी हुए, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ज़्यादा तो मैं ऐसे डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट एक जो मुझे सबसे गंदा लगता है, जो मेरे को अभी भी मतलब ऐसे मेरे को
पिंच जैसा करता है दिल में, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक लेडी थी, वो मम्मी वगैरह के एज के थे, ऐसे 50 कर अराउंड के एज के थे। तो हम लोग ना सारे ऐसे लाइनों में खड़े थे, ऊपर से गर्मी कितनी ज़्यादा होती थी, ऐसे बुरे हाल हुए हुए थे हमारे। मैं भी शायद अपने 7th या 8th मंथ में होनी थी। तो वो जो आंटी जी हैं, वो हम ऐसे लाइन में खड़े हुए, बहुत लंबी लंबी, और कब से खड़े रहना पड़ता था। आप इमेजिन करो, मैं 8 साढ़े 8 बजे जा रही हूँ, 11 बजे डॉक्टर ने आना है, फिर पता नहीं अब कब नंबर लगेगा। पहले तो उनके वही अपने जो बंदे उन्होंने गुस्साए होते हैं 10-12, पहले तो वही होंगे। ठीक है जी। तो वो हम ऐसे खड़े हुए लाइन में, गर्मी से बुरे हाल। तो एक लेडीज़ आई, वो आंटी जो थे, तो शी वॉज बिहेविंग लाइक ऐसे कि हाँ हे भगवान बेटा मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो, मेरा ऑपरेशन हुआ है पिछले कल। ऐसे उन्होंने बोला कि पिछले कल ऑपरेशन हुआ है। तो यार सिंपैथी सब रखते हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, जैसे और बार भी हुई 1-2 हमारे सामने, तो उनको छोड़ देते हैं। तो हमने भी बोला, और जो लेडीज़ थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब ऐसे होती है, प्यार से आपस में बातें बुतें करके अपना टाइम पास करना चाहते हैं सब यार, लेडीज़ हैं, अपना दुख बांटना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि आप आगे आ जाओ, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी पेशेंट लिए हुए थे, आप चले जाना अंदर। कि फिर ऐसे ही जैसे उनको खड़े कर दिया हमने सबसे आगे। तो फिर और औरतें जैसे पूछती है कि हाँ जी क्या हुआ आपको, बोलते मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे को ऐसे ब्लीडिंग करके कुछ ऐसे ऐसी बात की उन्होंने। तो हम लोग भी डर गए थे कि नहीं यार इनको जाने देते हैं। तो उनको हमने सबसे आगे खड़ा कर दिया। तो जैसे ही अंदर से डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर गई, वो लेडीज़ अंदर गई, तो क्या हुआ, जैसे उनको भेजा तो हम ना 4-5 औरतों को इकट्ठा भेजे, तो पीछे से हम लोग भी आगे जो साथ साथ थी उनके। और तो हम लोग अंदर गए, तो उनको जैसे डॉक्टर चेक वगैरह कर रहे थे, हम लोग भी पीछे खड़े हुए थे नॉर्मली। तो डॉक्टर ने उनको लेटने को बोला, बाहर साइड में बेड पे तो लेटे। तो फिर ऐसे ऐसे उनका ऑपरेशन चेक कर रहे थे, अच्छा ठीक है, मतलब उतनी दर्द तो नहीं है बोला इसमें। फिर डॉक्टर ने उनको पूछा कि हाँ जी आपका कितना टाइम हुआ बोलते ऑपरेशन करके, और उस लेडीज़ ने बोला कि 15 साल। मतलब वो बाहर एक्टिंग कर रही थी, मतलब अंदर जाने के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी। और जब उसने 15 साल बोला ना, मैं आपको दोस्तों मतलब मेरे को ना हंसी भी नहीं आई थी, और इतनी मशक्क़त से हम वहाँ खड़े होते, मेरे को रोना भी आ रहा था। अभी क्या बोलना, क्या ही बोलना है यार। तो फिर मतलब मैं ऐसी थी, जब उसने 15 साल बोला कि वो बाहर एक्टिंग कर रही थी, इतनी शरीफ दिख रही थी वो औरत। तो मतलब ऐसे हो जाता है इन लोगों की वजह से ना, जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, उनको भी अंदर फिर ऐसा होता है कि ये तो एक्टिंग तो नहीं कर रहे होंगे यार, ट्रस्ट इशू हो जाता है भाई। तो मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ कि भाई ये चीज़ सबसे गंदी है। मतलब इतनी बेचारी 9-9 महीने वाली औरतें, बिल्कुल उनके कल परसों की उनकी डेट है, वो बेचारी वहाँ खड़ी हुई है, और ऐसे लोग, ऐसे झूठ बोलने वाले लोग, मतलब फिर मतलब बहुत ही वर्स्ट था। ऐसे ऐसे पता नहीं और भी 2 सारी चीज़ें हुई, बट ये बहुत ही गंदा था मेरे लिए, तो वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो बस ये सारी चीज़ें हुई। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर था उसमें कुछ एक चीज़ें नोट की है, ताकि मैं कुछ भी चीज़ भूलूँ ना। और उसमें क्या रहा मेरे साथ, यस एक और चीज़ जो रही, नस पलटना। नस पलटना भी बहुत कॉमन है, इस चीज़ से डरना नहीं है आपने। पर जो गंदा एक्सपीरियंस था वो क्या था, मेरे साथ ये 3 या 4 बार हुआ, और मैं बहुत ही डर गई। जब फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे हुआ कि पाँव में, मतलब ऐसे लगा कि किसी ने मरोड़ जैसे दिया कुछ, नस खून रुक गया टाइप ऐसे हुआ, और मैं इतनी ज़ोर से चीखी। तो वो उस टाइम पाँव में था, तो फटाफट से मेरे हस्बैंड उठे, उनको लगा कि यार कहीं इसको डिलीवरी की पेन तो शुरू नहीं होगी। वो डर गए एकदम से चीख निकल जाती है, तो ऐसा हुआ। तो वो अपने आप फिर ठीक भी हो जाता है, मतलब ऐसे 2-4 मिनट के बाद, बट उस टाइम तो भाई सांस रुक जाती है। तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। एक बार तो दोनों टांगों की पलट गई थी। तो ये सारी चीज़ें रहती है कुछ सेकंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि बॉडी ऑफकोर्स चेंज हो रही है आपके साथ सारी चीज़ें, और वेट गेन भी होने लग गया था मेरा काफ़ी, फिर चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आपको सच बताऊँ गाइस, जो चीज़ अगर तो आपको बेड रेस्ट लिखा हुआ है, जैसे लेडीज़ को लिखा होता है, कईयों को कॉम्प्लिकेटेड है प्रेगनेंसी या कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ जो भी आपकी एक्टिविटी रहती है, जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को पहले यही बोला था कि हमने इस चीज़ को ऐसे बड़ा बना के नहीं लेना है, जैसे हमारी है चीज़ें वैसे ही चलना हमने, क्योंकि जितना तू यहाँ एक्टिव रहेगी ना, जितना एक्टिव रहेगी, इट विल हेल्प यू अ लॉट एट द लास्ट मोमेंट। और ऐसा ही हुआ गाइस। मतलब मैं जितना 9 मंथ के पहले पहले तक भी मैंने ना कभी भी, मतलब ऐसे नहीं होगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, एक आधी बार जब तबीयत बहुत ही ख़राब हुई होगी, कंटिन्यू मैं ऐसे थी, चल रही थी, या जो भी चीज़ें लास्ट तक। जिस दिन मेरी प्रेगनेंसी थी उसके पहले दिन भी हम पता नहीं कहाँ नीचे तक वॉक करके आए थे मेरे हस्बैंड और मैं। इसीलिए आपने ऐसा नहीं सोचना है कि दर्द है, चलो जितना आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हो ना, बहुत हेल्प करेगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपने ना सुस्ताना नहीं है बिल्कुल भी, कोशिश करनी है कि अपने आप को बिजी रख सकूँ, अपनी चीज़ों को बिजी रख सकूँ। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर में चीज़ आती है, नींद ना आना दोस्तों, मतलब नींद ना आना, प्लीज़ नींद ले लो, क्योंकि बाद में आपकी नींद, अभी मेरा बेबी जो है अभी सोया है, अभी वो 9 मंथ में लगने वाला है। 9 मंथ से अभी ये 9 मंथ का हो गया है। मैं आपको ट्रस्ट मी, मैं 2 घंटे से ज़्यादा, या मतलब अरे नींद ही नहीं है भाई, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू देम हमारे को सोना पड़ता है, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ आप नींद ले लो, प्रॉपर नींद ले लो। इसमें क्या होता है ना, सेकंड ट्राइमेस्टर में
डिप्रेशन जैसा हो जाता है, मतलब ओवर थिंकिंग टाइप हम करने लग जाते हैं। पता नहीं वो क्यों होता है, मुझे भी नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगी थी। एक तो बेबी की टेंशन, कैसा होगा, क्या होगा, कोई चीज़ें तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें रहती है ना, तो इस वजह से हम टेंस हो जाते हैं। और ओवर थिंकिंग ना करें प्लीज़, ओवर थिंकिंग ना करें। कोशिश करें अपने आप को थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेस फ्री रखने की, ताकि ये जो बीपी वगैरह है आपका वो ना बढ़े, तो ये सारी चीज़ें हों। तो जो फाइनल ट्राइमेस्टर मेरा रहा वो था जो आपका 6 से 9 महीने में रहता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बोलने के लिए तो थोड़ा ही बोल दो, मैं डराना नहीं चाहती आप लोगों को, बट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो है साइज़ वगैरह, पेट, सो नहीं पाते, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते, ना टांगे ऊपर ना टांगे नीचे। पर आपने कोशिश करना है कि प्लीज़ आप चलते रहें, हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी वॉक आप डेली करें। थोड़े बहुत काम जो है उनको करते हैं, एक्सरसाइज जो है थोड़ी बहुत उनको करते रहें, ताकि आपकी बॉडी जो है आपका साथ लास्ट टाइम तक देती रहे। और लास्ट जो ट्राइमेस्टर था उसमें मेरे साथ यही था। ये आपने जो है अच्छे से और ध्यान से अपना ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपका बेबी भी सुरक्षित रहे। तो बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। तो मेरे जो है टोटल 4 अल्ट्रासाउंड हुए थे, अभी फ़िलहाल 3 है, एक मैंने गायब कर दिया था एक बार डॉक्टर के पास विजिट करते हुए। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। पहला अल्ट्रासाउंड तो मेरा हुआ था जब मैं गई थी सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया मेरे को सेकंड मंथ में पता चला, तो सेकंड मंथ में मुझे उस वक्त जो है मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ। दूसरा मेरा फिर थर्ड को छोड़ के फोर्थ में हुआ, फिर फिफ्थ को छोड़ के सिक्स्थ में हुआ, फिर एक लास्ट जो अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा वो मतलब एक मंथ का गैप था, 7th को छोड़ के 8th मंथ में मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान मेरा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। तो मेरा जो है अल्ट्रासाउंड में हो गया था कि बेबी की जो पोजीशन है, सारी चीज़ें वो सब कुछ ठीक थी, और बेबी ने वापस जो है पता नहीं कौन सी सेफेलिक पोजीशन वगैरह वो सारी ले ली थी। वो सारा अल्ट्रासाउंड से ही पता चला लास्ट पे। तो मुझे ऐसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। जो मेन दिक्कत रही मुझे वो थी मेरा लास्ट में शुगर बढ़ गया था। तो शुगर बढ़ गया था क्योंकि क्योंकि मैंने ना यार लास्ट में, आप विश्वास नहीं करोगे कितनी मिठाई खाई है, बहुत ही ज़्यादा मिठाई खाई है। वो भी मैं आपको बताऊँगी, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो जो है मुझे एक और जो दिक्कत आई वो थी थायराइड। जो मेरा थायराइड था, वैसे मेरे को पता ही नहीं था उससे पहले, प्रेगनेंसी से पहले कभी टेस्ट किए भी नहीं यार, हॉस्पिटल कभी गए ही नहीं ज़िंदगी में। मतलब सुई से इतना डरती हूँ ना मैं, जब हृदय को लगती है ना सुई, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मतलब पागल हो जाती थी उस टाइम सोच के 2-3 दिन पहले से ही। तो मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गई दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट। कभी बीमार वगैरह ऐसे थोड़े बहुत दवाई वगैरह ले ली तो नहीं गई। तो प्रेगनेंसी में जितनी मुझे सुइयाँ लगी, जितने मेरे ब्लड टेस्ट हुए ना, मतलब ऐसा लगता था कि आधे से ज़्यादा खून तो वो ब्लड टेस्ट वाले ही ले गए, क्योंकि हर मंथ होते हैं आपका चेकअप, हर मंथ आपका थायराइड, यूरिन, शुगर टेस्ट होना है, ठीक है। तो मेरा थायराइड जो है मुझे उसी वक्त पता चला जब सेकंड मंथ में मैं गई, कि हल्का सा जो है पॉइंट से ऊपर था। तो डॉक्टर ने बोला कि रिस्क नहीं लेते हैं, मुझे ना वो है थायराइड, एक पतला करने वाला होता है कुछ, जो भी था। तो डॉक्टर ने बोला कि रिस्क नहीं लेते हैं, प्रेगनेंसी तक आप कंटिन्यू करो। तो 0.25 mg वाली जो दवाइयाँ होती है वो मुझे चली, वो मुझे खानी पड़ती थी डेली। तो वो था, तो दवाइयाँ वगैरह का ऐसा था, और ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं था। शुगर मुझे लास्ट में हुआ, वो भी फिर कंट्रोल हो गया था थोड़ा बहुत। और जो ये अल्ट्रासाउंड थे दोस्तों, सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड था, ये मेरा 700-800 का हुआ था। तो दूसरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनॉमली या एंटी स्कैन करके कुछ होता है, ये आपको पता चल जाएगा जब आप करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर कराना है। इसमें क्या होता है ना गाइज, इसमें बच्चों का जो है पूरा पता चल जाता है कि कोई उनको दिक्कत तो नहीं है, या फिर आप अबॉर्ट तो नहीं करना चाहते, क्योंकि होता है कई बार जो है बच्चों को जो भी सारी दिक्कत होती है वो सारा इसमें पता चलता है। और सेकंड अल्ट्रासाउंड के साथ मेरा एक और टेस्ट हुआ था, वो है ये वाला, देख सकते हो आप, ड्यूल मार्कर टेस्ट। ये मेरे को 3-4 दिन बाद मिला था। तो ये जो ड्यूल मार्कर टेस्ट होता है दोस्तों, ये हुआ था मेरा 2500 रुपये का। मुझे खुद भी उस वक्त आइडिया नहीं था, तो ये 2500 का हुआ। इसमें जो है पूरा ब्रेन से रिलेटेड, जो भी हार्ट बीट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अब बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं ना, और खर्चे दुनिया भर के हैं गाइस, क्योंकि वही है, बीमारियां बहुत है, यही बोल सकते हैं। तो ये 2500 का टेस्ट था, ड्यूल मार्कर टेस्ट जो था, ये एंटी स्कैन की एनोमली के साथ हुआ था सेकंड मंथ में। और जो सेकंड वाला अल्ट्रासाउंड था, हर बार जो है अल्ट्रासाउंड के प्राइस मुझे जो लगा मुझे बढ़ते गए। सेकंड टाइम जो है 1200 का हो गया, और 2500 का ये हुआ ड्यूल मार्कर, और 1200 का अल्ट्रासाउंड ऑफ कोर्स। तो थर्ड मंथ में जब थर्ड जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें जो है ये हुआ था मेरा, आई थिंक पता नहीं 1600-1700 का, क्योंकि पता नहीं एंटी स्कैन था। उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा महंगा, मतलब जो है कुल मिला के ये चीज़ें जो है बढ़ती ही जाएगी आपकी प्रेगनेंसी तक। ये मैं आपको डरा नहीं हूँ, मैं बस अवेयर करवाना चाहती हूँ कि आजकल जो है हमारा खान पान इस हिसाब से हो गया है। क्योंकि मम्मी वगैरह तो बोलते हैं हम तो एक अल्ट्रासाउंड करते थे लास्ट महीने में, बट दोस्तों अब करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से डर रहता है, लास्ट मोमेंट तक डर रहता है। तो डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस दे उनको फॉलो करें। जो लास्ट अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ
वो फिर 8 मंथ में हुआ और उससे जो है सारा जो है मेरी पोजीशन वगैरह, बेबी ने पोजीशन ले ली है, वो सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी थी, पता लग गया था मुझे। तो ये सारा था दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने जो है आपके साथ शेयर कर दी है। कुछ भी चीज़ मुझे लग नहीं रहा अब छूटी है, और सब कुछ वैसे मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, तो वो जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे भी हो गई थी बीच बीच में, ये होता ही है, ठीक है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है ना, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उनको जो है साइड करता हुआ अपनी जगह बनाएगा, तो खाना नहीं पचता है प्रॉपरली। आप खाना तो बहुत चाहते हो, हर चीज़ चाहते हो, तो वो नहीं पचता है। तो उस वजह से क्या हुआ ना, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब बीच में तो ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड मोमेंट था। एक तो चल नहीं पाते थे 9 मंथ में। तो आपने क्या करना है, जब आपके साथ ये चीज़ हो, प्लीज़ जितनी भी हो सके पीने वाली चीज़ें, ठीक है, ड्रिंक्स जो होते हैं, नेचुरल ड्रिंक्स जो होते हैं फ्रूट्स के, ठीक है, नारियल पानी होगा उसको पीजिए, और क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, गन्ने का जूस हो गया, वो मतलब जो भी ऐसी जूस वाली चीज़ें, और पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। और दूध में या फिर आप घी वगैरह डाल के हल्की सी 2-3 बूंदें, उससे क्या होगा ना, थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा सोने से पहले सुबह जो है दूध वगैरह के साथ, तो थोड़ा मदद मिलेगी कॉन्स्टिपेशन कम करने में। तो ये चीज़ भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो गई थी मेरे साथ, तो ये सारी चीज़ थी। तो दोस्तों इसको मैं ना फ़िलहाल, अभी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे अभी जो है इतना ही करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी वो लेके आऊँगी कि कैसा रहा आफ्टर 9 मंथ जो चीज़ें होती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाऊँ, जो ये 9 महीने से पहले होते हैं, लोग बोलते हैं टफ़ पार्ट है, टफ़ पार्ट है। असली शुरुआत तो अब होनी है भाई, टफेस्ट टाइम तो वो है जब बेबी के बाद वाला है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी लड़कियों को, जो भी चीज़ें हैं, कि आप ना यार इस चीज़ का स्ट्रेस मत लो कि हम जो है कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल में क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ें सारी छोड़ दो प्लीज़, वो सारी चीज़ें छोड़ दो। वो तो डॉक्टर हैं ही आपके साथ, नर्स हैं, घर वाले हैं, वो सब कर लेंगे। अगर आपको खुद को प्रिपेयर करना है तो वो करिए बाद की चीज़ों के लिए, पोस्टमार्टम जो चीज़ें रहेगी, बाद वाली चीज़ें, बेबी से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं होता है कि हाउ टू हैंडल थिंग्स, सारी चीज़ें किस तरह से करनी है। तो थोड़ा बहुत वो चीज़ें अगर आप कैप्चर कर लें कि बेबी को किस तरह से चीज़ें की जाती हैं, किस तरह से बर्प एंड ऑल सारी चीज़ें जो है बेबी से रिलेटेड, क्योंकि ये ना डॉक्टर कर ही देंगे। ये तो ऑपरेशन वगैरह या कोई भी चीज़ जो होती है ना नॉर्मल डिलीवरी, ये तो डॉक्टर ने करनी है, हमारे बस की बात तो है नहीं है। तो इस चीज़ का स्ट्रेस छोड़ लो। जितना स्ट्रेस लोगे, जितना आप इस चीज़ में डीपली जाओगे, उतना ज़्यादा पेनफुल लगेगा आपको। जितना आपको ऐसा रहेगा ना, पता ही नहीं है क्या होना है, देखी जाएगी जो होगा। तो इस चीज़ से लेकर अगर आप चलोगे तो बस ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो है जब 9 मंथ लगा, तो 9 मंथ में किस तरह से जो है हॉस्पिटल में सारी चीज़ें रही, और उसके बाद जो है हृदय किस तरह से हुआ, हृदय बेबी किस तरह से हुआ, मेरा बच्चा किस तरह से हुआ, प्यारा बच्चा। तो ये सारी चीज़ें जो है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी है, ठीक है, हॉस्पिटल बैग वगैरह क्या है, वो सारी बातें जो है अब सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। वो स्टोरी टाइम के पार्ट 2 में करेंगे दोस्तों फिलहाल। और इस वीडियो को इतना ही करते हैं क्लोज। और क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो मोस्टली जो है मुझसे जो है पूछा जाता है कि बेबी ने जो है किक कौन सी साइड से मारी, या लेफ्ट था या राइट साइड थी, या फिर कौन से मंथ में बेबी ने जो है वो किकिंग वगैरह स्टार्ट की, रात को ज़्यादा मारते थे दिन को, ये कुछ एक जो है कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इसका ही आंसर करती हूँ। तो जो मेरा बेबी है उसने जो है किक जो है, मुझे जो फील हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको वैसे प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता, वैसे जल्दी कर लेते हैं, बट मुझे 5th के ख़त्म होते होते 6th में शुरू में फील हुई। और लेफ़्ट राइट का दोस्तों मैं कुछ नहीं बोल सकती, मुझे तो पूरी बॉडी में ही मूवमेंट लगती थी यहाँ से वहाँ, और नाइट या डे का भी कुछ नहीं है। जब होता था कभी दिन को भी लग रहा है, कभी रात को, ऐसे प्रॉपरली नहीं लगा। बट जो है स्टार्टिंग जो है वो किक की जो है वो आई थिंक 6 मंथ में हुई थी। और ये आपका पहला क्वेश्चन, हृदय की आइज़ जो है वो किस पर गई है और ऐसे कैसे हुई। तो आंसर है, वैसे हृदय की आइज़ जो है सब लोग पूछते रहते थे शुरू में। हृदय के पिताजी की आइज़ भी है, वो जो है पापा जो है मेरे पतिदेव, उनकी आइज़ भी वैसी है। बट हृदय की आइज़ का जो कलर है वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया, मेरी काली है, उनके पापा की थोड़ी सी वो है, तो वो ब्रॉन्ज जैसा कुछ कलर बन गया है। हृदय का थोड़ा सा डिफरेंट है, हृदय के पापा की तरह भी नहीं है। तो हमारी जो है आई थिंक जेनेटिक्स भी है। और हम ना इसके पीछे एक बहुत खतरनाक स्टोरी है। जैसे होता नहीं, जब बेबी होता है तो एक माइंड में लिया होता है, बोलते अगर आप अपने सामने फोटो रखोगे, क्यूट जैसा फोटो रखोगे तो बेबी क्यूट होंगे। तो हमने भी सोचा था पहले ऐसे करेंगे, बट मैंने लास्ट मोमेंट तक नहीं किया। हमारा था कि हमारा बेबी मतलब वो भी तो दूसरों के बच्चे हैं, तो हमारा था कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे। बट मेरे को आइज़ के लिए था, मेरे को था चाहे जो भी हो ना बेबी जब भी हो, मेरे को था कि आइज़ होनी चाहिए। और
अपने उसके पापा की तरह, हृदय के पापा की तरह उनकी तरह होनी चाहिए। तो मेरे को था कि उनकी तरह आइज़ होनी चाहिए। तो हम लोग ना, मैं उनको बोलती थी जब भी मैं सो के उठती थी कि मैं आपकी आँखों में देखा करूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा, बोलते हैं ना, जब भी प्रेग्नेंट लेडी सुबह सुबह उठ के जिसके भी दर्शन करें तो वो चीज़ जो है बच्चों में अडॉप्ट हो जाती है। तो मैं सो के उठ के उनके ऊपर बड़ी बड़ी आँखें करके देखा करती थी। तो मुझे लगता है कि इस वजह से हृदय की ऐसी आइज़ हुई है, जेनेटिक्स वगैरह तो क्या, बट ये तो फनी पार्ट है दोस्तों। बट हाँ, ये एक स्टोरी थी कि मैं उनकी आंखों में देखा करती थी, क्योंकि मुझे भी चाहिए था। तो बस ये चीज़ है। और थर्ड फोर्थ या जो भी क्वेश्चन है, तो था क्रेविंग्स को लेके। तो मेरी क्रेविंग्स ऐसी रही, शुरू में कुछ भी खाने का मन नहीं होता था, सेकंड में चटपटा इतना ज़्यादा मैं खाती थी पर नहीं खाना चाहिए, और फाइनल में मैंने इतने मिल्क केक खाए हैं, 50-50 रुपए के भर भर के खाए हैं। मतलब लास्ट के 8-9 मंथ में मैंने बहुत मीठा खाया, दैट्स वाई माई शुगर लेवल वॉज लिटिल हाई। बट फिर ऐसा था। तो ऐसा है। और क्वेश्चन जो था वो था, अगला क्वेश्चन जो है वो था सेकंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या जो भी है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है मैं अपनी पुरानी पहले की नींद तो पूरी कर लूँ यार। मतलब बिना सोए, सोच सकते हो आप 2 ही घंटे सोए हो, आप ऐसे सोच सकते हो आप अपनी ज़िंदगी चला रहे हो। फ़िलहाल मैं अभी बहुत ज़्यादा उस हॉस्पिटल के ट्रॉमे में हूँ। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है फ़िलहाल जो पूछा गया है वो है कि हमें लड़का चाहिए था या लड़की चाहिए थी, जो कि मैंने देखे हैं बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि हमें क्या चाहिए था, या पूछते भी थे मेरे को, तो कंटिन्यू पूछते ही रहते थे आपको क्या चाहिए, बेबी होने से पहले और बाद में भी क्या चाहिए था या क्या चाहिए। तो दोस्तों मेरा पहले भी आंसर यही था, बेबी होने के बाद भी यही है, लड़का होता या लड़की होती हमारे लिए दोनों ही, मुझे बस एक हेल्दी बेबी चाहिए था, अच्छा स्वस्थ बच्चा, ठीक है। और अब बोलोगे, अब कई लोग बोलेंगे कि डिप्लोमेटिक आंसर दे रही है, ये तो सभी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सच में यही सोच मान के चली हुई थी। और अगर हमारे को ऐसे ही है कि बोलना, मतलब ऐसे है कि बोलो, या हम, मेरे हस्बैंड और मैं कभी डिस्कस करते थे, तो हमारे तो जैसे हृदय के पापा हैं, चाचू हैं, यहाँ पे लड़के ही थे, तो हमारी फैमिली में भी ऐसा ही था कि लड़की चाहिए थी, क्योंकि या लड़की पहली होगी या कुछ भी होगा, तो हम लोगों को भी था कि बेबी गर्ल होनी चाहिए, सबको था कि अच्छा होगा, लड़की होनी चाहिए, सब लोग बोलते थे कि लड़की होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ लड़की है ही नहीं। तो ठीक है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके मानते थे। बट चलो, अब हृदय हुआ है तो हमारे लिए दोनों बराबर थे, लड़का होता या लड़की होती। बट अगर ऐसे ही सोचते थे हम, तो हृदय के पापा को लड़की चाहिए थी, उनको लड़की ही चाहिए थी, और वो लड़की ही मान के चले थे। और मैं जो है, मुझे जो है लड़का जो है, ऐसा था कि चलो अगर ऐसा भी है तो लड़का भी जो है चल पड़ता। तो हृदय के पापा को लड़की चाहिए थी और मुझे लड़का चाहिए था, और हुआ वो जो मुझे चाहिए था, लड़का हुआ है। और जो है कभी कभी ऐसे देखती हूँ ना दोस्तों यार, मतलब लड़कियाँ जो होती है ना यार, लड़कियाँ ना, मतलब अपनी जो मम्मियाँ वगैरह होती हैं, लड़कियाँ ना यार सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। तो बस यही है, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हम भी 2 लड़कियां हैं, और मम्मी वगैरह की सारी चीज़ें। और स्पेशली जो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना भूल गई इस पूरी वीडियो में, वो ये चीज़ थी कि आफ्टर बेबी जो आपकी रिस्पेक्ट होती है ना, मतलब है रिस्पेक्ट मम्मी के लिए, अपनी मम्मी के लिए, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। अभी तो फिलहाल जैसे हृदय है ना, और सारी चीज़ें उतनी है नहीं। पहले मैं हैरान हूँ, 3-3 4-4 बच्चे वो लोग कैसे देख लेते थे, यहाँ एक नहीं, जीना हराम करके रखा है। तो इतनी रिस्पेक्ट आ जाती है ना दिल से अपनी मम्मी के लिए, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मम्मी के लिए भी, अपनी सासू माँ के लिए भी, है ना, उन सब ने सेम स्ट्रगल किए हैं। तो यहाँ वाली मम्मी के लिए, वहाँ वाली मम्मी के लिए बहुत यार, मतलब बहुत। और जो मतलब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो जिस तरह का बिहेव आपके साथ रहता है, तो जो मेरे पतिदेव थे, उन्होंने तो बहुत ही, मतलब कहीं भी ऐसे मोमेंट में फ़ील नहीं होने दिया मुझे कि जो भी चीज़ें रहती है, काफ़ी मतलब सहयोग जो होता है, क्योंकि सबके लिए नई बात होती है, उनको, उनके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था। हाँ, बीच में कई बार हो जाती है, क्योंकि मेरे मूड स्विंग्स इतने गंदे थे, गंदी वाली फाइट्स भी हो जाती थी। बट उन्होंने जो है ही ट्रीटेड मी वेरी वेल, कि मतलब कि चलो ये इसके मूड स्विंग्स है और सारी चीज़ें, और ये चीज़ होनी भी चाहिए, कि बाद में रियलाइज़ होता है अब कि यार मैं कितनी चाइल्डिश जैसी थी। तो बट ये सारी चीज़ें थी। और जो मेरी मतलब मदर इन लॉ हैं, सासू माँ हैं, इन्होंने मतलब जो सारी चीज़ें, और जितनी मतलब हेल्प भी नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ, जितना इनका आभार व्यक्त करूँ कम होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेल्प इन्होंने की है थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, हर जगह, दुख में सुख में। एक्चुअली ये मेरी मम्मी से ज़्यादा ना, ये मेरे साथ थे हर जगह, एट लास्ट मोमेंट। प्रेगनेंसी तक तो सब देखते हैं, बोलते हैं माँ को जो है प्रेगनेंसी के बाद किसने देखा, ये चीज़ मैटर करती है। और बाद में मेरी सासू माँ का बहुत ही, मतलब मैं कभी, मेरे को ऐसा लगता है कि कर्जा उतार ही नहीं पाऊंगी, जो जितनी है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में।
तो ये सारी चीज़ें रही। और बाद का ट्रॉमा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, जो बाद में स्टोरी हुई, और क्या क्या बैग में आपको पैक करके जाना है हॉस्पिटल का थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। और तो दोस्तों आई थिंक अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया होगा, बोलते बोलते थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और अब चलते हैं, वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ चीज़ है जो मुझसे छूट गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो जो ये प्रेगनेंसी जर्नी थी, ये जर्नी को मैंने जो है जितना मुझे याद आता गया मैं सारा आपके साथ एक्सप्लेन किया। जो भी चीज़ें रहती हैं, आई विश कि कोई एक चीज़ ऐसी हो जो आपके कभी भी काम आए, तो इट विल बी अ रिवॉर्ड फॉर मी। तो अब जो है लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगी। और एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो ये मदरहुड वाली जर्नी है, इसको जो है आप बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, एक सौभाग्य वाली बात होती है माँ बनना, और माँ की तरह ख्याल कोई रख पाए ये तो बस ख्याल की बात होती है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही मतलब जो है स्ट्रेस फ्री होके, जितनी भी मदर्स होने वाली हैं या फिर मदर जो अब आगे हो चुकी है, नई नई मम्मियाँ, प्लीज़ इसको स्ट्रेस फ्री होके एंजॉय करिए। ये चीज़ जो है मदरहुड जो है वो एक बहुत ही बड़ी बात है, और आपकी जर्नी जो है थोड़ी बहुत भी हम कहीं पे इजी बना पाएँ, बस यही मेरी कोशिश है। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।